हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरा इंतज़ार भी कर रहे होंगे। मुझे पता है, लोग कमेंट कर रहे थे, "सर कहाँ चले गए आप?" बड़ी बदतमीज़ी सी नहीं कर रहा मैं? कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि जो है वीडियोज़ थोड़ा-सा कंटीन्यूअसली आ सकें। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये वाली वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ ऐसे लफ्ज़ों के बारे में बात करेंगे, ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे, जो आपने कभी न कभी किसी मुशायरों में, किसी महफ़िल में या पोएट्री ओपन माइक इवेंट्स में सुने ज़रूर होंगे। और मैंने ये फ़हरिस्त इसलिए बनाई क्योंकि या तो लोग इसका गलत उच्चारण कर रहे हैं, या तो शायद बिना मतलब के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है इस लिस्ट में, वो है ग़ज़ल। और ग़ज़ल एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत, मैं ये कहूँ कि थोक के भाव पे इस्तेमाल होता है, लेकिन लोग इसका सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो सही उच्चारण है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। सही उच्चारण है ग़ज़ल, ग़ज़ल, ग़-ज़-ल, ग़ज़ल। लेकिन जो गलत प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, जो लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, वो या तो बोलते हैं गज़ल, या बोलते हैं गज़ल, या बोलते हैं गज़ल। तो ये सारे ही जो उच्चारण है वो गलत है। सही है ग़ज़ल, क्योंकि ग के नीचे और ज के नीचे नुक्ता है, तो इसलिए जो इसकी आवाज़ हो जाती है वो होती है ग़ज़ल। और ग़ज़ल जो है वो एक मैं यूँ कहूँ कि उर्दू काव्य का एक मख़सूस सिन्फ़ है, एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर जॉनरा है उर्दू पोएट्री का। और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब होता है माशूक़ से बात करना या माशूक़ा से रिलेटेड बात करना, वो ग़ज़ल का मतलब होता है। और जैसे मैंने बताया, ये उर्दू काव्य का एक ऐसा सिन्फ़ है जिसके अंदर मख़सूस बहर मुक़र्रर है, यानी कि आपको एक सिलेक्टेड या फिक्स्ड बहर में इसको लिखना होता है, इसको सजाना होता है। और तो कुछ पाबंदियाँ हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको फ़ॉलो करना पड़ता है ग़ज़ल के अंदर। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, वो किसी और दिन, किसी और वीडियो में कर लेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे लफ्ज़ के ऊपर। तो दूसरा जो लफ्ज़ है वो है नज़्म। नज़्म का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही रहता है, ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन जो इक्का-दुक्का गलत प्रोनाउंस करते हैं वो नज्म बोल देते हैं। लेकिन वो क्योंकि देखिए, ज़्यादातर लोगों का जो ज और ज़ होता है वो क्लियर होता है, तो इसलिए एक बार बोलने पर वो ठीक निकल जाता है। तो जो नज़्म है वो भी एक उर्दू काव्य की विधा है, जिसके अंदर जो थॉट है, जो पूरा ख़याल है, वो मुसलसल चलता रहता है। यानी कि जो नज़्म होती है वो किसी एक टॉपिक पर होती है और मुसलसल चलती रहती है। ग़ज़ल में हालाँकि ऐसा नहीं होता। ग़ज़ल के अंदर जो हर एक शेर है वो अलग-अलग मौज़ू पर हो सकता है। तो नज़्म के बाद अब हम आगे चलते हैं। ये लफ्ज़ है मुलाज़ा। मुलाज़ा का मतलब होता है, ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई परफॉर्मर स्टेज पर होता है और परफॉर्म करते वक्त अगर उसको महसूस होता है कि लोग उसको ध्यान से सुने या उसको गौर से सुने, तो वो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है, मुलाहिज़ा फरमाए। आपने सुना होगा ज़रूर, या तवज्जो दें, या तवज्जो फरमाए। तो इसका मतलब यही होता है कि जो परफॉर्मर है वो चाहता है कि आप उसके कंटेंट को या उसके पीस को जो है बड़े ध्यान से सुने, बड़े गौर से सुने। और इसीलिए इसने इस लफ्ज़ का, यानी उस परफॉर्मर ने उस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। मुलाहिज़ा फरमाए या गौर फरमाए या तवज्जो अता करें या तवज्जो फरमाए, इन सब का जो मतलब है वो मोर और लेस एक ही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो लफ्ज़ है वो है इस्तक़बाल। अब इस्तक़बाल जो लफ्ज़ है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जो होस्ट होते हैं महफ़िल के, या जो निज़ामत करते हैं, या जो मेज़बान होते हैं गैदरिंग के, वो ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब होता है वेलकम करना या स्वागत करना। जैसे कि मैं इस्तक़बाल करता हूँ आप सभी का इस महफ़िल में, या इस वीडियो में मैं आप सभी का इस्तक़बाल करता हूँ। तो इस्तक़बाल मतलब होता है वेलकम करना। अगला जो लफ्ज़ है ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है श्रोताओं द्वारा, यानी जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस मेंबर होते हैं, ये उनके द्वारा ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि होस्ट भी कभी कभार इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये जो लफ्ज़ है वो है मुकर्रर। मुकर्रर का मतलब होता है दोबारा या फिर से कहना,
लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ होता है वो देखें। जैसे मान लीजिए कोई शायर जो है वो स्टेज पर है और आपको उनका कोई एक ख़ास शेर जो है बहुत पसंद आ गया और आप चाहते हैं कि वो शेर वापस से पढ़ा जाए या वापस से दोहराया जाए, तो आप उनको बोल सकते हैं मुकर्रर अर्ज करें या मुकर्रर पढ़ें इसे। तो कहने का मतलब ये है कि आप उनको एक तरह से कमांड कर रहे हैं या एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस शेर को दोबारा से पढ़ें। तो अगर मान लीजिए कि आपको कभी किसी का शेर पसंद आ जाता है, अच्छा लगता है और आप चाहते हैं वो दोबारा उसको पढ़े, जैसे हम लोग कॉन्सर्ट्स में बोलते हैं ना वंस मोर, तो ये वो वाला वंस मोर ही है, महफिल के अंदर इस्तेमाल किए जाना वाला मुकर्रर। अगला जो लफ्ज है वो है इरशाद। इरशाद के माने भी आपको मालूम होंगे। इरशाद का मतलब होता है किसी को कमांड देना। जैसे जब कोई शायर स्टेज पर होता है तो वो कहता है कि मैं एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ या नज़्म पेश करना चाहता हूँ, इजाज़त है। तो आप इरशाद बोलकर उस शायर को इजाज़त दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि आप शुरू कर सकते हैं, हमने आपको इजाज़त दे दी। तो ये एक इरशाद का मतलब होता है टू कमांड समवन। तो ये थे कुछ लफ्ज़ जो शायद आपने कभी ना कभी किसी महफिल में, किसी पोइट्री ओपन माइक इवेंट में या किसी मुशायरे में ज़रूर सुने होंगे। और अगर कुछ लफ्ज़ आपने नहीं सुने थे या उनके मतलब नहीं पता थे या सही उच्चारण नहीं मालूम था, तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आपकी मदद करी हो इस वीडियो ने। और अगर कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो आपको लगता है कि इस वीडियो में शामिल हो सकते हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमेशा की तरह अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोस और लोगों की मदद कर सकती हैं तो ज़रूर उन तक ये पहुंचाइए। और सब्सक्राइब करने का अगर मन है तो कर दीजिए, और क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो ऑटोमेटिकली दब जाएगा आपसे। नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसी वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने लेकर आता रहूं। तो चलिए, मैं फिर से मुलाकात करूंगा नई वीडियो में नए किसी मौजू के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।